राइट कर्नर से धीमे धीमे कदमों से लेफ्ट कर्नर पर जाने का प्रयास और देखते हैं क्या वो अपनी टीम को पॉइंट दिलाने में सफल होते हैं या नहीं। 2 पॉइंटों से इनकी टीम पीछे चल रही है और बोनस पॉइंट अपनी टीम को दिलाए हैं। इसी के सहारे 14 टोटल स्कोर जा पहुंची है पतेजी टीम की और गैजापुर की 15। और चलिए बहुत ही बेहतरीन हेड किए हैं आशु, अपनी टीम को 1 पॉइंट दिलाने में सफल भी हुए हैं। इसी के सहारे टोटल गैजापुर के स्कोर 16 जा पहुंची। अगले रेडर हमारे पतेजी की तरफ से आए लेफ्ट राइट कर्नर पर जाने का प्रयास और गए भी और देखते हैं क्या, और वो सेंटर लाइन को थोड़ी सी टच करने में चूक गए हैं और 1 पॉइंट गैजापुर के खाते में गई। इसी के सहारे गैजापुर के स्कोर जा पहुंची 17 और जो हमारे पतेजी टीम की टोटल स्कोर है अभी भी 14। 3 पॉइंटों से आगे चल रही है गैजापुर की टीम और धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया और रेडर को आउट किया। रेडर पतेजी की रेडर तैयार। गंगापुर के तमाम खिलाड़ी एक्टिव नजर आते हुए देखना होगा क्या पॉइंट पटोल पाएंगे या नहीं, बोनस पॉइंट ले पाएंगे या नहीं। रेडर तैयार, लगातार प्रयास, लेकिन इस बार नहीं निकल पाएंगे। क्षेत्रों से पॉइंट अर्जित किया है, 1 पॉइंट गंगापुर के खाते में। गंगापुर का स्कोर बढ़ता हुआ 23 पॉइंट 23 और 15 का स्कोर चलता हुआ। अगली बार गहिलापुर के रेडर तैयार, देखना होगा क्या पॉइंट अर्जित कर पाते हैं। छोटे से खिलाड़ी काफी एक्टिव नजर, कभी दाएं कभी राइट कभी लेफ्ट, लगातार प्रयास में, लेकिन बिना पॉइंट के ही उन्हें लौटना पड़ेगा। रंजीत जो कि पतेजी के रेडर और पॉइंट बोनस लेने का लोबिंग का इस्तेमाल किया है। इस बार रेफरी का इंतजार रहेगा कितने पॉइंट अर्जित किए हैं। 2 पॉइंट पतेजी के खाते में, 2 पॉइंट। इसी 2 पॉइंट के सहारे पॉइंट टेबल बढ़ता हुआ 17। 23 अभी भी फासला नजर आता हुआ 6 पॉइंट का। अगले छोटे घर के खिलाड़ी इस बार देखना होगा क्या लाइन क्रॉस कर पाए हैं या नहीं। ये हमारे दोनों ही रेफरी अंतिम समय में अपना निर्णय देंगे कि कितने पॉइंट को अर्जित किया है छोटे खिलाड़ी सागर ने। सागर काफी एक्टिव खिलाड़ी नजर आते हुए इस कबड्डी में। अभी भी फासला 17 और 23 का। 5 पॉइंट अर्जित किए हैं, बोनस प्लस 4 पॉइंट, यानी पॉइंट टेबल में लगातार बढ़ोतरी होती हुई 28 और 17। एक बड़ा अंतर नजर आता हुआ। पतेजी टीम क्या कमबैक कर पाएगी या नहीं। लोभी का इस्तेमाल किया है, बोनस प्लस 1 पॉइंट अर्जित किया है पतेजी के खिलाड़ी। स्कोर बढ़ता हुआ 19 और 28। 11 पॉइंट गंगापुर के खाते में। 29 और 19, यानी 10 पॉइंट का फासला। क्या फासला को मुकम्मल कर पाएगी या नहीं, देखना होगा। बड़ी सफलता हाथ लगी है, देखना होगा कितने पॉइंट, यानी 5 पॉइंट अर्जित किए हैं। देखना होगा दोनों ही रेफरी आपस में निर्णय करते हुए कि किसको कितने पॉइंट अर्जित किए हैं। बोनस प्लस 3 पॉइंट, यानी 4 पॉइंट पतेजी की टीम अर्जित की है। पॉइंट टेबल में बढ़ोतरी 23 और 29। 23 पतेजी का पॉइंट। डाउन स्टार्ट, संभवतः आखिरी 2.5 मिनट बाकी। फर्स्ट हाफ की आखिरी 2.5 मिनट बाकी। फर्स्ट हाफ में आखिरी 2.5 मिनट में क्या कुछ करते हैं गहिलापुर और पतेजी के खिलाड़ी, ये देखना बाकी होगा। रेडर तैयार, देखना होगा कि क्या पॉइंट अर्जित कर पाते हैं या नहीं। जी नहीं, शेप वापस लौटना पड़ेगा। पतेजी के खिलाड़ी तैयार,
इस बार क्या गिरफ्त बना पाएगी गंगापुर की जो खिलाड़ी मौजूद। बोनस लेने का प्रयास लगातार, और इस बार प्रयास किया है जी हाँ, लेकिन इस बार लाइन टच रही है। 2 पॉइंट अर्जित किए हैं फतेह जी के खिलाड़ी। स्कोर में गंगापुर के रेडर तैयार, देखना होगा क्या गिरफ्त तो बना पाएगी फतेह जी खिलाड़ी। और बैक फ्लिप ये है, बैक किक किए थे पैरों से, और एक और प्रयास, लेकिन इस बार देखना होगा क्या पॉइंट अर्जित कर पाएंगे। दावेदारी पेश किए हैं रेफरी। बोनस प्लस 1 पॉइंट का इशारा आता हुआ, और पॉइंट टेबल में बढ़ोतरी 32। फतेह जी के रेडर तैयार, और इस बार गंगापुर ने पकड़ बनाना अर्जित की है 2 पॉइंट। गैलापुर का पॉइंट टेबल में बढ़ोतरी 34 और 25, अभी भी फासला नजर आता हुआ फर्स्ट हाल में। और इस बार एक और पॉइंट अर्जित किया है गैलापुर के खिलाड़ी ने, और पॉइंट टेबल में लगातार बढ़ोतरी 35 और 25, यानी 10 पॉइंट का फासला पहले ही हाफ में संभवतः। और 1.5 मिनट का खेल बाकी, फर्स्ट हाफ का 1.5 मिनट का खेल बाकी। गंगापुर के खिलाड़ी और पॉइंट अर्जित करने का प्रयास, पहले ही हाफ में बढ़त बना चुके हैं। क्या ये बढ़त अंतिम तक बरकरार रहेगी या नहीं, ये देखना होगा बाकी। लगातार टाइम काटने का प्रयास करते हुए इस बार फतेह जी के रेडर पूरा एक्टिव नजर आते हुए अंक अर्जित करने के लिए, लेकिन लगातार बैक टू बैक को वापस लौटते हुए बिना किसी पॉइंट के। इस बार गंगापुर के खिलाड़ी क्या देखना होगा कि सिर्फ समय को टालते हैं या पॉइंट अर्जित करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी टीम 10 पॉइंट लीडिंग में नजर आती हुई। रंजीत सबसे बेहतरीन रेडर आए हैं, आखिरी संभवतः रेड डू और डाई। डू और डाई का मामला चलता हुआ 1 पॉइंट फतेह जी 1 पॉइंट अर्जित की है। 26-35 गहिलापुर के खिलाड़ी तैयार, रेडर देखना होगा क्या पॉइंट अर्जित कर पाएंगे। जी हाँ, 1 पॉइंट गवा बैठे हैं, लाइन टच किए हैं, 1 पॉइंट में और बढ़ोतरी हुई गहिलापुर की। भैया चलिए हमारे अगले रेडर जो कि गहिलापुर अगले रेडर हमारे गहिलापुर की तरफ से आंसू आए हुए थे और वो सेफ रेड गए हैं। अगले रेडर हमारे फतेह जी की तरफ से आए हुए हैं और देखते हैं क्या ये पॉइंट जाने में अपने टीम को सफल होते हैं नहीं। और फतेह जी का बोनस पॉइंट मिली, इसी के सहारे टोटल जो स्कोर पहुंची है 2 पॉइंट। रेड करा लो।
और मैं बता दूं कि गंगापुर के जो भी प्लेयर हैं वो 15 पॉइंट के लीड से आगे चल रहे हैं। हेलो। और अगले रेड हमारे और हमारे गंगापुर की तरफ से अगले रेडर आशु के रूप में आए हुए हैं। और अगले रेडर हमारे गंगापुर की तरफ से सागर आए हुए हैं। लेफ्ट कर्नल पर डिफेंडर को टच करने का प्रयास और लेफ्ट से राइट कर्नल पर जाने का प्रयास और देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन रेड किए हैं और अपने टीम को 2 पॉइंट दिलाने में सफल हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन रेड किए हैं। इसी का सहारे टोटल स्कोर जा पहुंची है गंगापुर के 45 और हमारे फतेह जी के स्कोर बहुत ही बेहतरीन रेड किया। फतेह जी के जो रेडर है अपने टीम के तरफ से बहुत ही बेहतरीन रेड किए हैं। देखते हैं अपने टीम को कितने पॉइंट दिलाने में सफल हुए। 4 पॉइंट अपने टीम को देने में सफल हुए हैं। इसी के सहारे टोटल स्कोर जा पहुंची है फतेह जी की 32 पॉइंट हो चुकी है फतेह जी की और गंगापुर की टोटल स्कोर जा पहुंची है 45। अभी भी दोनों टीमों अगले रेडर हमारे आंसू के रूप में गंगापुर की तरफ से आए हुए हैं। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम को और एक बोनस पॉइंट दिलाएं। अगले रेडर हमारे फतेह जी की तरफ से आए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन रेड कर रहे हैं फतेह जी टीम की तरफ से। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे और बहुत ही बेहतरीन दोनों डिफेंडर के बीच गंगापुर के तालमेल नहीं बैठी और रेडर ने इस फायदे को उठाने में सफल रहे हैं। और हमारे गंगापुर की तरफ से अगले रेडर आशु के रूप में आए हुए हैं। राइट कर्नल पर डिफेंडर को टॉस करने का प्रयास और देखते हैं क्या वो अपने टीम को 1 पॉइंट दिलाने में सफल होते नहीं। और देखते हैं हमारे रेफरी की तरफ से कौन सी निर्णय आती है। तीन पॉइंट फतेह जी टीम में और बढ़ोतरी हुई। इसी के सहारे टोटल फतेह जी टीम की स्कोर जा पहुंची है 37 और गंगापुर की स्कोर 47। 10 पॉइंटों की अभी भी फैसला है दोनों टीमों के बीच। अगले रेडर हमारे फतेह जी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन रेड करते हुए ये रेडर दिख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन रेड कर रहे हैं। लगातार राइट कर्नल पर आशु को टॉस करने का प्रयास था लेकिन वो उसमें चूक गए। अगले रेडर हमारे गंगापुर की तरफ से आशु आए हुए हैं जो कि सेंटर में प्रवेश करके राइट से लेफ्ट कर्नल पर जाने का प्रयास और फिर लेफ्ट कर्नल पर आए। राइट से लेफ्ट से फिर राइट फिर लेफ्ट से अभी गए हुए। अभी राइट कर्नल पर लगातार चहल पहल करते हुए फिर राइट से लेफ्ट और सेंटर लाइन के पास चहल पहल करते हुए और 6 और हमारे गंगापुर की तरफ से टोटल स्कोर जा पहुंची है वो है रीडेड के रूप में हमारे फतेह जी की तरफ से आए हैं राइट कर्नल पर और इसमें सफल भी हुए हैं और हमारे डिफेंडर आउट हुए हैं। रेडर से 1 पॉइंट फतेह जी टीम की तरफ में गई। और गंगापुर की टोटल स्कोर यहाँ पहुंची है 48 और फतेह जी की 38। 10 पॉइंटों की अभी दोनों टीमों के बीच फैसला है। अगले रेडर हमारे गंगापुर की तरफ से धीरज आए हुए थे और वो सफल हो गए हैं। अगले रेडर फतेह जी की तरफ से आए हुए हैं
और बहुत ही बेहतरीन डिफेंड किया आशु ने। दुगो रहला दुगो एगो और आवरी एक पॉइंट गैलापुर के खाते में फिर बढ़ोतरी हुई। इसी के सारे टोटल स्कोर जा पहुंची है 49। 50 स्कोर जा पहुंची है 50। गैलापुर की टोटल स्कोर जा पहुंची है 50। और हमारे जो पतेजी की जो स्कोर जा पहुंची है 38। दोनों टीमों के बीच 12 अंकों की फासला है। अगले रेडर हमारे गैलापुर की तरफ से सागर आए हुए हैं। हटो आगवा से हटो आगवा से हटो। टॉस करने का प्रयास देखते हैं अपने टीम को क्या जाते नहीं और सफल भी हुए हैं। बहुत ही और अपने टीम को एक करते हैं। हटो ना। और लगातार टाइम को कोट करने का प्रयास है। 7, 6, 5, 4, 3, और दोनों टीमों के बीच जो टाइम है 7.5 मिनट बची हुई है। और अगले रेडर हमारे पतेजी की तरफ से आए हुए हैं और बोनस पॉइंट अपने टीम को दिलाए। और अगले रेडर हमारे गैलापुर की तरफ से आए हुए हैं और पूरा प्रयास का सेंटर लाइन को टॉस करने का, बस डिफेंडर ने अच्छे तरीके से फाइटिंग लगा के पकड़ा हुआ था और उसमें डिफेंडर सफल रहे और रेडर आउट हुए। सेंटर लाइन को टॉस करने से चूक गए और जो एक पॉइंट जो सीधे गई और अगले रेडर हमारे गैलापुर की तरफ से धीरज आए हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन डिफेंस किए थे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा रेफरी की तरफ से क्या इशारे आते हैं। 2 पॉइंट पतेजी की हाथे में गई। इसी के सहारे बहुत सुंदर पहुंची है वो है 46 और जो हमारे गैलापुर की 53। अभी भी 7 अंकों की दोनों टीमों के बीच फासला है और बोनस पॉइंट मिली पतेजी टीम के रेडर की। अगले रेडर हमारे गैलापुर की तरफ से सागर आए हुए हैं। राइट कर्नर पर से लगातार लेफ्ट कर्नर पर डिफेंडर को टॉस करने का प्रयास और उसमें सफल भी रहे। डिफेंडर आउट हुए। इसी के सारे फिर जा पहुंची है गैलापुर की टोटल जा पहुंची है 54। कल के लिए 52 पॉइंट मार लिया। अगले रेडर हमारे पतेजी की तरफ से आए हुए हैं और यहाँ पे रेडर आउट हुए हैं। पतेजी के जो रेडर अगले रेडर हमारे गैलापुर की तरफ से आशु आए हुए हैं। राइट कर्नर पे डिफेंडर को टॉच करने का प्रयास लगातार और राइट से लेफ्ट फिर लेफ्ट से राइट कर्नर पर और सेंटर पॉइंट के पास चाल पाल करते हुए टाइम को लगातार कट करने का प्रयास। अगले रेडर हमारे पतेजी की तरफ से युवा रेडर आए हुए हैं। सबसे देखते हैं क्या करते हैं अपने टीम को। पहली बार रेड करने के लिए अपनी टीम की तरफ से आए हुए हैं और यहाँ पे 1 पॉइंट अपने टीम पे दिला है। बहुत ही बेहतरीन रेड किया है। इसी के साथ पतेजी की टोटल स्कोर जा पहुंची है 48 और गैलापुर की स्कोर जा पहुंची है 55। दोनों टीमों के बीच अभी भी 7 अंकों की फैसला है। लगातार 7 अंकों से जो गैलापुर की टीम है वो आगे चल रही है और दोनों टीमों के बीच में टाइम बताना चाहूंगा और मैं बता दूं कि 4 मिनट 20 सेकंड अभी दोनों टीमों के बीच अभी फैसला है और लगातार गैलापुर के टीम की तरफ से टाइम को कट करने का प्रयास है और लगातार
करे भी क्यों नहीं, 7 पॉइंटों के लीड से आगे चल रहे हैं और 1 पॉइंट फतेह जी के खाते में। इसी के साथ फतेह जी की स्कोर जहाँ पहुंची 48 और कैलापुर की 55। और अगले रेडर हमारे फतेह जी की तरफ से युवा रेडर आए हुए हैं और सेफ ले गए हैं। कैलापुर की तरफ से अगले रेडर आए हुए हैं सागर करा लगातार राइट करने पर। और देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन डिफेंड किया फतेह जी के डिफेंडर ने और हमारे कैलापुर के रेडर को आउट किया है। और इसी के सहारे 2 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई फतेह जी टीम में। फतेह जी टीम की टोटल स्कोर जहाँ पहुंची है 50 और हमारे कैलापुर की 55। 5 पॉइंटों की दोनों टीमों के बीच फैसला है और इस 3 पॉइंटों पॉइंट और बचे खुशे हैं। मात्र 3 मिनट की समय बची हुई है और 4 पॉइंटों की लीड है। अगले रेडर हमारे कैलापुर की तरफ से सागर आए हुए थे। लेफ्ट की तरफ से एक डिफेंडर को लगातार दावा है कि उनको आउट कर चुके हैं, लेकिन डिफेंडर अरे हैं और रेडर हमारे सेंटर लाइन पर टर्न 4 पाल करते हुए लगातार डिफेंडर की तरफ अपने नजर भिड़ाए हुए हैं ताकि वो इस जो और यहाँ पे 1 पॉइंट फिर कैलापुर के खाते में गई। और मैं चाहूंगा कि जो दर्शक हैं कृपया करके अपने धीमी धीमी और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन डिफेंड किया कैलापुर के जो भी डिफेंडर है, लेकिन उसमें चूक गए हैं। हमारे फतेह जी के रेडर इसमें सफल रहे हैं और अपने पॉइंट अपने टीम को। और मैं बता दूं कि मात्र 2 पॉइंटों की लीड आ चुकी है दोनों टीमों के बीच। 54 की दोनों टीमों के बीच ये फैसला चल रही है। अगले रेडर हमारे कैलापुर की तरफ से विशाल आए हुए हैं लगातार लाइट करने पर लाइट टू लेफ्ट करने का प्रयास। बहुत ही भारी भरकम प्लेयर है और 1 पॉइंट दिलाने में अपनी टीम को सफल रहे हैं। दुगोबा फिर टोटल स्कोर बेहतरीन हमारे फतेह जी की तरफ से पहुंची है कैलापुर की 60 और हमारे फतेह जी की 59। 1 पॉइंट 4 पॉइंटों की दोनों टीमों के बीच लीड चल रही है। अगले रेडर हमारे कैलापुर की तरफ से धीरज आए हुए हैं। दोनों टीमों के बीच 1 मिनट 15 सेकेंड की फैसला है और लगातार टाइम को कॉल करने का प्रयास है हमारे कैलापुर के रेडर धीरज की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन दोनों टीमों के बीच। अगले रेडर हमारे युवा कद के रेडर आए हुए हैं फतेह जी की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन रेड कर रहे हैं और लगातार राइट करने पर एक डिफेंडर को टॉच करने का प्रयास है। देखते हैं क्या करते हैं। अपने टीम को 1 पॉइंट दिलाते हैं नहीं। 6 पॉइंटों से इनकी जो टीम है वो पीछे चल रही है, लेकिन वो सेफ रेड गए। अगले रेडर हमारे कैलापुर की तरफ से आए हुए हैं धीरज। देखते हैं क्या करते हैं। अब तो ये टाइम ही कटा है तो काफी है क्योंकि ये लगातार 6 पॉइंटों से आगे चल रहे हैं कैलापुर के जो भी प्लेयर है और फतेह जी के 6 पॉइंटों से पीछे चल रहे हैं और सेंटर लाइन के पास टाइम को कट करने का प्रयास है। 5 4 3 और दोनों टीमों के बीच 15 सेकंड की फैसला है और हमारे अगले रेडर फतेह जी की तरफ से आए हुए हैं और 1 पॉइंट अपने टीम को दिलाए। दोनों टीमों के बीच लास्ट रेडर आए हुए हैं धीरज के रूप में कैलापुर की तरफ से और राइट से लेफ्ट करने पर चहल पहल करते हुए और देखते हैं फिर 1 पॉइंट अपने टीम को दिलाने में सफल होते हैं नहीं। और अपनी टीम को 2 पॉइंट दिलाने में सफल हुए।